भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग चालू करते हैं। आज फिर हमने जो पहले प्रथम अध्याय जो देखे उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। प्रथम अध्याय यह भगवद गीता का जो सीरीज है, कब शुरू हुआ था ये? युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था दो भाइयों के बीच में, दो एक ही परिवार के बीच में जो दो भाई हैं, ऐसे दो भाइयों में यह युद्ध मच गया था। ईर्ष्या एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को वह करवा बैठती है जो उसके लिए वो हमेशा फिर पछताते रहता है। वो कभी ऐसा चीज नहीं करना चाहता, पर ईर्ष्यावश गुस्से में आके इंसान ऐसे बहुत सारे कार्य कर बैठता है जिसको उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि जब ईर्ष्या सिर पे हावी हो जाती है, ईगो ईगो जो सिर पे हावी हो जाता है, इंसान की फिर किसी का नहीं सुनता है। इवन स्वयं भगवान भी आके समझाने लगेंगे ना, हमारा ईगो इतना भारी हो जाता है कि नहीं समझ में आता है। आज भारत में भी हम देख सकेंगे, आपने भी अपने आस पड़ोस में ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी छोटी से छोटी फालतू बात पे झगड़ा कर बैठते हैं, है ना। जैसे एक बार मैं जब बचपन नहीं, जब कॉलेज के समय में, तो एक जगह पे मैं साइकिल से जा रहा था। और फिर क्या हुआ, वो साइकिल का ब्रेक अच्छे से लगा नहीं, और धीरे 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 स्पीड में थी साइकिल, तो जा जा करके मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को ठोक दिया मतलब उसको थोड़ा टच हो गया था, साइकिल टच हो गया। अब साइकिल से ऑटो रिक्शा का क्या बिगड़ा होगा, उसको ना कोई स्क्रैच आया ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ था उसको। बट फिर भी उसने आके जो हंगामा चालू कर दिया, अरे तुमने ये कर दिया वो कर दिया, ये ऐसा झगड़ा वगड़ा बहुत कुछ हुआ। उसके ऑटो को कुछ नहीं हुआ था। मेरे ही साइकिल को जो होना तो वो हुआ था, पर वो आके फालतू का ड्रामा चालू कर दिया। तो ऐसा जो ईगो है, ये ईगो के कारण ही होता है। हमने ऐसा अपने आप में भी अपने जीवन में ऐसे बहुत जगह पे एक्सपीरियंस किए होंगे। क्योंकि ईगो हमें अपनी गलती स्वीकार करने ही नहीं देता है। जब भी हमारी गलती होती है या कहीं कुछ होती है ना, तो मेरे पे कैसे हाथ उठा रहा है ना। ट्रेन में या बस में हमने देखे होंगे ऐसे बहुत झगड़े होते रहते हैं, अरे मुझ पे हाथ उठा रहा है, मुझ पे मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है ना। आईटी कंपनीज में जो जाते हैं लोग, एंड आईटी कंपनी में भी ऐसा बहुत समय पे बहुत जगह पे होते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवद गीता किसी दूसरे लोगों का ग्रंथ है, दूसरे साधु बाबा लोग पढ़ते बैठेंगे इसको, है ना। भगवद गीता हमें हमारे जीवन में हर पल में क्या करना है, कैसे करना है, वह हमें सिखाता है। भगवद गीता में वह सारे इंस्टेंसेस है, उन सभी चीजों का फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि कई सारे लोग अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। कई लोग पहले भी सेम प्रॉब्लम से अफेक्ट हो चुके हैं, कोई नया प्रॉब्लम किसी की जिंदगी में नहीं है। लोग बोलते हैं आकर के कि अरे हमारे पास हमारा जीवन प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है, इतना प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम, ये है वो है, पर कोई नया प्रॉब्लम किसी को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, मैं भी कोरोना नया आ गया था। कोरोना, पर ये जो नाम फिर चेंज हुआ सिर्फ कोरोना, पर महामारी तो आती ही रहती है। हालांकि अनेकों कई सारी बीमारियां आती रहती है। इसीलिए इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब टेम्पररी। टेम्पररी कई सारे मिजरीज, दुख आते ही रहेंगे, कई सारे दुख आते रहेंगे। टेम्पररी क्यों कहा गया है? कि दुख भी आकर के रुकेगा नहीं। एक दुख आया, हमें थोड़े समय सताएगा, कष्ट देगा, चला जाएगा। दूसरा दुख आएगा, तीसरा दुख आएगा, चौथा आते ही रहेगा। अनेकों दुख हमें हमारे जीवन में हमेशा आते रहेंगे, है ना। दुखों का सागर है, कभी कभार ही सुख देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में हम डगमगाए नहीं, हम धर्म के पथ से, धर्म के रास्ते से विमुख न हो जाएं, धर्म को छोड़ न दें। इसीलिए भगवद्गीता हमें सिखाता है, भगवद्गीता हमें पढ़ना है। भगवद्गीता हमें वहीं काम आता है ना।
जैसे हमारे भगवद गीता के जो मेन हीरो हैं अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, और मेन विलन कौन है यहाँ पे? युद्ध धृतराष्ट्र के जो पुत्र सब हैं। तो धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं है पहली बार समझाया गया था, धृतराष्ट्र उस समय राजा था, अगर वो चाहता तो युद्ध नहीं होता, सब लोग सुलह करके रह लेते, पर पुत्र प्रेम के कारण, पुत्र मोह के कारण, हम सब के प्रति, हमारे लाइफ में भी कई बार हम किसी के प्रति न चाहते हुए अज्ञानता में मोह कर बैठते हैं, मोहित हो जाते हैं, है ना। जैसे जमीन के जो भी झगड़े होते रहते हैं, क्यों मोह होते रहते हैं? मोह के कारण, अति आकर्षण के कारण। अरे मैं उसको जमीन क्यों दे दूं, ये मेरा जमीन है। जमीन 10 साल पहले हमारी जमीन थी क्या वो, है ना। हम अभी अभी आए हैं, कुछ समय यहाँ पे रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जमीन तो गोपाल की है, भूमि गोपाल की है, कृष्णा की है ना। जमीन भी तो हमको देख के हंसती होगी, क्या बच्चों जैसे झगड़ते रहते हो। अभी थोड़े समय के ये झगड़ रहे, पहले मुसलमान लोग झगड़ते रहते थे, यहाँ पे जो हिंदू राजा सब रहते थे, फिर उसके बाद में मुसलमान राजा आए, फिर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग झगड़ा कर रहे, बाद में अभी भारतीय लोग झगड़ा कर रहे, है ना। मैं स्कूल में एकदम बचपन में सीखा पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश और का शायद महाराष्ट्र और कर्नाटका है, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है। तो रिवर के ऊपर डिस्प्यूट होते रहता है, बचपन से ही हो रहा है वो डिस्प्यूट, अभी तक हो ही रहा है कि रिवर का पानी किसको कितना मिलेगा, है ना। कि एक स्टेट को गुस्सा आ जाता है तो वो डैम छोड़ देता है, अगले स्टेट में बाढ़ आ जाती है। तो रिवर्स के ऊपर डिस्प्यूट होता है, जमीन के ऊपर डिस्प्यूट होते रहता है, क्योंकि हम आंतरिक रूप से जो है सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए यह सब हमारे जीवन में कलह क्लेश होते रहता है। तो इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र, जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम भगवान के करीब होते जाते हैं, इन मंत्रों में सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही गुणगान किया गया है। और गीता भागवत भी हमें यही सिखाता है कैसे हम धर्म के पन्नों को आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। धर्म के चीज़ों को ऐसा कोई बड़ा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है ये, हम आसानी से उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता हमें हर पल यूजफुल है, हर पल भगवद गीता हमारे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिलाएगा। सिर्फ उसको समझाने के लिए एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत होती है। भगवद गीता एक ऐसे बहते नदी के जैसा है, जिसमें कई तरह के आप कार्य कर सकते हैं। वो नदी से ही कोई इंडस्ट्री के लिए काम पानी ले लेता है, कोई अपने खेत के लिए पानी लेता है, कोई उसमें जाके नहाता है, कोई बैलों को धोता है जाके, कोई कपड़ा धो रहा है, कुछ से कुछ हजारों काम जो है वो बहती नदी से हो रहे हैं। बट फिर भी बहती नदी जो है कभी भी अपवित्र नहीं होती, हमेशा वो पवित्र ही रहती है। अतः इसी तरह क्या देखा गया है कि जो बहती नदी है, उसी तरह ये जो बहता ज्ञान है, कृष्ण द्वारा ये जो ज्ञान दिया गया है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, उनके द्वारा यह ज्ञान दिया गया है। तो ये हर समय हर इंसान के लिए हर परिस्थिति में कुछ न तो कुछ वो ज्ञान देता है, पर किस परिस्थिति में किस पॉइंट को लगाना है वह जानने के लिए हमें एक मेंटर की जरूरत होती है। तो इसी तरह से हमने जो गुरुजनों से सीखे हैं वह मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। तो हम जिंदगी कई सारे लेसन्स हम इससे ले सकते हैं, लेते रहते हैं और हमें मिलते रहेगा भगवद गीता से। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय हमने कवर किए हैं। प्रथम अध्याय के बारे में 2 मिनट में बताता हूँ। प्रथम अध्याय में मुख्यतः रूप से यह बताया गया है कि कैसे उसके 4 सेक्शन है प्रथम अध्याय में। उसका नाम है कि कैसे अर्जुन जो है अपने कन्फ्यूजन्स में फंस जाते हैं, या सैन्य निरीक्षण, सेना कौन सी, सेना में कौन कौन से लोग हैं, ये सब उसमें बताया गया, कौन कौन कहाँ कहाँ से आए हैं युद्ध करने के लिए।
तत्पश्चात अर्जुन किन परिस्थितियों में फंस जाता है, क्या क्या वो सीन देखता है, अपने परिजनों को सामने देखता है और उसके कारण स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, परेशानी में वह धीरे धीरे डूबते चले जाता है। आज भी हमारा समाज का सबसे, कोरोना सबसे बड़ी बीमारी नहीं है हमारे समाज में, धीरे धीरे और भी सबसे बड़ी बीमारी जो आज के समाज में है क्या है, अकेलापन। इंसान हर समय हर परिस्थिति में खुद को अकेला पाता है और एक सच्चे मित्र न होने के कारण, सच्चे साथी न मिलने के कारण वह धीरे धीरे परेशान होते चले जाता है और स्ट्रेस में फंस जाता है। समाज का हर वर्ग आज स्ट्रेस में है। तो ऐसे ही स्ट्रेस से निकालने के लिए, ऐसे ही द्वंद्व से निकालने के लिए कि किस समय हम क्या कार्य करें, क्या कार्य करने से हमें अधोगति मतलब नीचे के लोक में जाना, मतलब पाप में कार्य करना, और ऊर्ध्वगच्छति मतलब अच्छे काम करना, सुखमय कार्य करना है। तो कौन से कार्य हमारे लिए कब लाभदायक होंगे, कब हानिकारक होंगे, यह हमें ज्ञान भगवद्गीता से ही प्राप्त होता है। ऐसे कंफ्यूजन में अर्जुन जो है प्रथम अध्याय में फंस जाते हैं। अभी जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में टोटल 72 श्लोक है, 72 श्लोक है। तो इन 72 श्लोक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम 10 श्लोक जो है, पहले श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक अर्जुन का कंफ्यूजन कैरी ऑन है और कंटिन्यू हो रहा है। अर्जुन टोटल 5 कारण बताते हैं युद्ध न करने के, 5 कारण बताए जाते हैं। तो 4 कारण उन्होंने पिछले अध्याय में बताए हैं और 5वां कारण इस अध्याय के जो प्रथम 10 श्लोक है उसमें बताते हैं और अर्जुन कृष्णा को फाइनली सरेंडर होते हैं। प्रथम जो 5 सेक्शन जो है उसमें प्रथम सेक्शन का नाम ही है अर्जुन्स इनडिसीजन, अर्जुन की डिसीजन या निर्णय न लेने की क्षमता। पूर्ण रूप से अर्जुन असमंजस में फंस जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें हम क्या करें, क्या हमारे लाइफ में करना सही होगा, यह हम नहीं समझ पाते हैं और असमंजस में फंस जाते हैं। जैसे एक समय की बात है कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आ रहे थे, उसी समय 2 कॉल उनको आया। बाद में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई मुझे। तो एक कॉल आया उनके ऑफिस से, उनके बॉस ने उनको फिर से बुलाया था, बोले कुछ अर्जेंट काम है। जर्मनी के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उस प्रोजेक्ट में कुछ परेशानी आ गई थी, उसको अर्जेंटली ऑफिस में वापस बुलाया। ऑफिस से ही निकला था, ऐसा नहीं घर पे था, ऑफिस से ही निकल के घर जा रहा था, वापस ऑफिस में बुला रहे थे उसको। और फिर वो पलटा ऑफिस जाने के लिए, उसी समय फिर से दूसरा एक कॉल आता है कि उसके जो ये हैं, क्या नाम है, उसके घर से कॉल आया था। घर में उनकी वाइफ या कुछ उनका इंटर प्रॉब्लम हो गया था, सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। तो उस समय वो असमंजस में फंस गए थे, कहाँ जाए, ऑफिस वापस ऑफिस जाऊं, बॉस बुला रहा है, और कि घर चले जाऊं, है ना। घर में भी ये प्रॉब्लम जो आ चुका था, तो उन्होंने बोले कि चलो मैं होशियार हूँ, मैं दोनों प्रॉब्लम हैंडल कर लूँगा। तो पहले ऑफिस गए, ऑफिस में 10-15 मिनट रहे, थोड़ा बहुत काम किए, पर उतने बीच में घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था, शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ हुआ था, तो वो घर के ड्यूटीज़ को नहीं निभा पाए। और बाद में वो ऐसे सुना रहे थे कि बहुत ज़्यादा उनको पछताना पड़ा। तो हम ये इससे यही समझ देख रहे हैं, ऐसे हमारे ज़िंदगी में भी बहुत बार बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि असमंजस में फंस जाते हैं, प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं कि कौन सी चीज़ को कब करें, कैसे करें, और उस समय हमारा धर्म क्या बोलता है। पैसा कमाने को प्रॉपर प्रायोरिटी दें कि परिवार को प्रायोरिटी दें। और पैसा कमाना और परिवार को प्रायोरिटी देते 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 क्या होते चले जाता है, धीरे धीरे हम धर्म को भूल जाते हैं, भगवान पीछे रह जाते हैं, है ना। हम कोई अपना धार्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई माला कर रहे होते हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं, वो नहीं कर देते हैं, छूटता चला जाता है ना।
तो अगर कोई इन तीनों को प्रायोरिटी दे रहा है तो दोस्त और रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं, वो नहीं साथ आ पाते, उनको हम प्रॉपर समय नहीं दे पाते। इसी कई सारे असमंजस में हमारा जो पूरा समय है खत्म होते चले जाता है, और इस तरह से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। सबकी तरफ से हमारे लिए क्या आते रहते हैं, कंप्लेंट्स ही आते रहते हैं, है ना। पूरा इंसान इसी में फंसे रह जाते हैं। इसी समय ऐसा ही परिस्थिति अर्जुन के साथ भी हुआ है। अर्जुन अपने सामने में अपने दादा, परदादा, पिताजी, भाई, चाचा, नाना और अन्य ऐसे कई संबंधियों को देखते हैं, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, सभी को सामने में देखे। और गार्डन में नहीं देख रहे थे वो, युद्ध का मैदान था। और युद्ध का मैदान ऐसा नहीं था कि भाई छोड़ दो भाग जाओ, ऐसा कुछ, ऐसा डू और डाई वाला मैदान था। देख रहे थे, अंतिम बार देख रहे थे, अंतिम बार। अब उसमें अर्जुन या तो मारेंगे उनको, या तो सामने वाला अर्जुन को मार देगा। अंतिम बार मिल रहे थे, जो इसलिए युद्ध का स्टार्ट करने से भी पहले युधिष्ठिर ने क्या किया था, सभी गुरुजनों को प्रणाम किए थे जा करके। तो युधिष्ठिर तो सबको जा करके पैर छू के प्रणाम किए। अर्जुन ने कैसे प्रणाम किए थे, सबको पैरों में धनुष बाण छोड़ दिए थे। प्रणाम भी उन्होंने अपने स्टाइल में किए, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस लोग ऐसे हाय करते हैं, हाय प्रणाम करते हैं, है ना। क्रिकेटर्स अपना बैट उठा के प्रणाम करते हैं, बैट उठा करके सबको दिखाते थे। जो हॉकी खेलता है वो अपना हॉकी, है ना। और मैंने एक बार देखा था कि जो फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक फुटबॉलर ने अपना टी शर्ट ही निकाल के दे दिया था अपने फैंस को। सबका अलग अलग तरीका होता है प्रणाम वगैरह करने का, या जेस्चर दिखाने का। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भी प्रणाम किए थे। पर अर्जुन ये जान रहे थे कि यह आखिरी प्रणाम है, आखिरी बार मैं मिल रहा हूँ लोगों से। यही उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि क्या जो मैं कर रहा हूँ यह सही है, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये धर्म के हिसाब से है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह कितना सही है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। इन सब द्वंद में वो फंसे हुए थे, है ना। ऐसे कई सारे वो श्लोक बोलते हैं। जैसे अ, अर्जुन जो है एक श्लोक बोले हैं, हाँ, तीसरे अध्याय, वही तीसरे नंबर श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन, हाँ, ये बोलते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते माम शादि माम त्वम प्रपन्नाम। अपने ड्यूटीज में इतना फंस गए थे अर्जुन, इसी को पूरा कंक्लूजन निकालते हुए अंत में कृष्ण को पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते। कार्पण्य दोषो, है ना, कृपन, वो अपनी कृपणता महसूस कर रहे थे कि मैं सक्षम हूँ सारे कार्य करने में, बट फिर भी मैं कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए वह फंस गए थे और इस तरह से अपने ड्यूटीज को नहीं समझ पा रहे थे। यही भगवदगीता का मर्म है। भगवदगीता का एक तरह से क्या मैसेज है, यही भगवदगीता मैसेज देता है कि हम किस समय में क्या कार्य करें जिससे कि हमारे धर्म भी बैलेंस्ड रहे, और कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार तरह के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन सभी को हम पूरे जीवन में हर समय हम फॉलो करते चले जाएं। भगवदगीता के दूसरे अध्याय के टोटल जो 72 श्लोक है, स्टार्टिंग के 10 श्लोक में यह बताया गया है। उसके बाद अर्जुन यहाँ पे विराम करते हैं। उसके बाद कृष्ण बोलना चालू करते हैं। अर्जुन ने बहुत बोले, पहला अध्याय पूरा अर्जुन ने ही बोले, और दूसरे अध्याय के कुछ पार्ट में अर्जुन बोले हैं। उसके बाद अभी कृष्ण बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्ण पूर्ण रूप से कैसे किए, उन्होंने पहले सुने, है ना। सुनना आजकल बहुत बड़ी कमी हो गई है लोगों को। कोई लोग सुनना ही नहीं चाहते, सब अपना 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 ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा जो बोलने वाला होता है वो यही होता है जो सबसे पहले सुनता है। सुनना बहुत जरूरी है ना। सामने वाले को जब सुनेंगे, हर रिश्ते में
चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो या पिता माता को रिश्ता हो या अपने इधर का भी कोई रिश्ता हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है हर एक रिश्ते में यही आ रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे सुनता ही नहीं है ना, वो सुन ही नहीं रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं रहा है वो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो सुनना बहुत बड़ा, इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते रहते हैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत बड़ा आर्ट है ये। मैंने भी एक जगह एक बार MIT कॉलेज में एक बार लेक्चर दिया था आर्ट ऑफ लिसनिंग पे, लगभग 2-2.5 घंटे का क्लास था। आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत बड़ी कला है। कृष्ण यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। प्रथम अध्याय उन्होंने पूरा सुने, कृष्ण अर्जुन के सारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर अर्जुन जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, अर्जुन बहुत सुंदर भक्त थे, कृष्णा के इतने पवित्र भक्त है वो। भक्त होने के कारण वह इस बात को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, इतने सारे लोगों के मारने का मैं कारण बनूंगा। यह बात उनको पच ही नहीं रही थी, इसीलिए वह इसके अगेंस्ट में थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्णा, यही सेम प्रॉब्लम भीम के साथ भी हुआ था। भीम ने भी युद्ध शुरू होने से पहले कृष्णा को आके बोले थे कि कृष्णा, सही में जरूरी है क्या युद्ध करना, इतने सारे लोग मर जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, जाने देते हम इनको, या राज्य चाहिए ले लो राज्य, हम लोग आसानी से आराम से कहीं रह लेंगे इधर उधर। जो कोमल हृदय के व्यक्ति होते हैं, भगवान के जो प्रिय होते हैं, भक्ति करते करते हमारा हृदय भी कोमल होते चले जाता है, तो उसके कारण दूसरों को कष्ट दे ही नहीं पाएंगे। किसी भी इंसान भक्त जो होता है किसी भी पर जीव को कष्ट देने से पहले 1000 बार सोचता है। पर दुख दुखी भक्तों का यही लक्षण कहा गया, पर दुख दुखी। पर जो दैत्य लोग होते हैं, ऐसे जो विनाशकारी लोग होते हैं, वह दूसरे को दुख देने में ही आनंदित महसूस करते हैं। उनका खाना ही नहीं पचता जब तक दूसरे को किसी को दुख नहीं देते, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैंने भी कई बार देखा है ना। ना चाहते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ ना तो कुछ ऐसा टॉन्ट या कुछ ना तो कुछ ऐसा कमेंट या कुछ ना तो कुछ ऐसे एक्शंस करते रहेंगे जिससे क्या होगा, दूसरे को दुख पहुंचता है ना। तो अर्जुन और पांडवगण जो है ऐसे नहीं थे। भीम स्वयं जो इतना शक्तिशाली है, पवन पुत्र है, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ बलशाली जो कहे गए हैं, वह भी ऐसे द्वंद्व में फंस गए थे और कृष्णा को आके बोल रहे थे युद्ध करना जरूरी है क्या, छोड़ देते, जाने देते हैं। अर्जुन उनको भी 2 श्लोक बोलते हैं, है ना। उनको 2 श्लोक ऐसे ललकारने के लिए बोलने लगे। क्यों कृष्णा उनको बोलते हैं ललकारते हुए? क्योंकि भक्त छोड़ सकता है, भक्त का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। तो भक्त का हृदय क्योंकि करुणा से भरा हुआ होता है तो वह दूसरे को छोड़ देगा, पर कृष्णा कभी नहीं छोड़ेंगे। भक्तों के प्रति अगर अपराध हो रहा है तो कृष्णा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कृष्णा उनको 2 श्लोक बोलते हैं और वो 2 श्लोक भीम में, उस 2 श्लोक में एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है युद्ध करेंगे और सबको मैं मारने वाला हूँ, युद्ध करेंगे। और वही 2 श्लोक अर्जुन को ही बोलते हैं। अर्जुन पे वो 2 श्लोक काम नहीं किया, भीम पे 2 श्लोक काम कर गया, भीम को पूरा गीता सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्जुन को नहीं काम किया, है ना। ये 2 श्लोक आप बाद में देखिएगा, हम इसको अभी पूरा समरी ले रहे हैं, तो सिर्फ 2 श्लोक का दूसरा और तीसरा, दूसरा अध्याय का दूसरा और तीसरा जो श्लोक है, यह दिव्य श्लोक है जो कि सबको बोला गया है ना। बहुत ही इसमें एक तरह से कृष्णा जो है चैलेंजिंग मूड में बोल रहे हैं, गालियां देते बोल रहे हैं, कृष्णा अपशब्द बोल रहे हैं, है ना। अर्जुन को ललकारने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों युद्ध छोड़ रहे हो, क्यों अपने धर्म से दूर हो रहे हो। तो एवं प्रकार से यह 10 श्लोक जो है होता है। तत्पश्चात 11वें अध्याय 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, 11 से 30, 11 to 30, इस श्लोक में सांख्य योग के बारे में बताया गया है, हमारे शरीर और आत्मा के बारे में बताया गया है। इतने गहराई से कृष्णा जो है अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। वो बोलते हैं आत्मा के बारे में टोटल लगभग 15-20 श्लोकों में पूर्ण रूप से समझाते हैं कि कैसे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।
और आत्मा के स्तर पर अगर हम अपने इनको देखेंगे तो कोई भी इनमें से मरने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन का मुख्यतः यही था कि ये सब मर जाएंगे, ये सब हमसे दूर हो जाएंगे, है ना। जो प्रेम, जो आसक्ति हर आपस में बन गई थी, वो क्यों हो गई थी? शरीर के स्तर पे, शारीरिक रूप पे वो देख रहे थे कि यह सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, है ना। एक बार आ, जैसे शादी जब होती है तो शादी में तो जब दुल्हन जा रही होती है छोड़ के, तो उस समय तो सब लोग रोना धोना करते ही है कि ये बिछड़ के जा रहे हैं, वो ठीक है। एक लड़का हमारा जब इंजीनियरिंग खत्म हुआ, हॉस्टल छोड़ते वक्त रो रहा था। हॉस्टल छोड़ते वक्त उसने रो दिया था कि भाई क्या, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, इतने सब साथी है, इतना साल हमें साथ में रहे, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, तो 4 साल हम साथ में रहे, और सब सारे सीजन वो गांव भी नहीं जाता था, हाँ, यहीं पे रहता था छुट्टियों में भी, है ना। तो बहुत उसने भी रो दिया था। वो बोला पूरे और कोई नहीं रो रहा, सब लोग हंस खेल रहे थे, इधर उधर पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो रो दिया था। तो ऐसे जब लोग आसक्त हो जाते हैं और उसी में ही अपना सुख दुख ढूंढने लग जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया क्या है, टेम्पररी है, तत्क्षणिक है। हम कहीं भी जाएंगे, स्पेशली मुंबई में तो हम देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, न जॉब परमानेंट है, न रहने का परमानेंट है, सब यहाँ टेम्पररी है ना। परमानेंट सिर्फ और सिर्फ गोलोक धाम में है, भगवान के धाम में है, वही एक परमानेंट धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरा ऐसा धाम है जहां जाके कभी फिर वापस नहीं आते हैं। उस खुशी में ही, उसी खुशी को हम भौतिक दुनिया में तलाश कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, दुख है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो यहाँ पे भी इस श्लोक में जो 11 से लेके 30वें श्लोक तक कृष्णा पूर्ण रूप से शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। कई सारे मुख्य मेन श्लोक हैं, तो उसको मैं बोलने का प्रयास करूंगा, है ना। तो जैसे इन श्लोकों में बोला गया है कि 13वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 13 श्लोक में बोलते हैं, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें बोल रहे हैं कैसे हम जो है शरीर बदलते रहते हैं, पर जो बचपन अवस्था थे, युवा अवस्था में गए, युवा अवस्था से और बड़े हुए, फिर बुढ़ापा में गए, पर हमारी आत्मा जो है वही रहती है, वो शरीर नहीं बदलती है ना। हम बचपन में भी हमारा नाम वही है, आगे चल के भी हमारी आइडेंटिटी वही रहती है, सिर्फ हमारा शरीर बदलते चले जाता है। तो इस बदलती हुई दुनिया में हमें छोटी मोटी चीज़ों से आसक्त नहीं रहना है, हमें अपने कर्म को करते रहना है। आगे चल के और बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनु नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। इन सभी श्लोकों को हम आगे के क्लास में डिटेल में लेंगे, एक एक करके एक एक सभी श्लोकों को लेंगे, पर अभी ओवरऑल व्यू देख रहे हैं क्या है, समरी स्टडीज भगवद गीता में। तो इस श्लोकों में यही बताया गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिस तरह से ठंडी और गर्मी का सीजन पुनः कंटिन्यूसली आते रहता है, चेंज होते रहता है, पहले गर्मी है फिर ठंडी है, फिर से ठंडी आती रहती है, तो इस तरह से हमें सुख और दुख में समान रहना है। कई बार दुख का जो समय है वो इतना लंबा हो जाता है कि हम इंतजार ही करते रह जाते हैं, फिर से कब सुख की वो घड़ी आएगी। दुख का साया इतना लंबा होते चले जाता है, इसलिए कृष्ण भगवद्गीता में इन सभी श्लोकों को बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखे कि न जाय, कृष्णा अभी तक बता चुके हैं कि कैसे शरीर जो है बदलते रहता है, शरीर की परिस्थितियां बदलती रहती है, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में, यौवन से बुढ़ापे अवस्था में, पर क्या होता है, आत्मा स्थिर रहती है, आत्मा कभी बदलती नहीं है, आत्मा कभी वही स्थित रहती है। आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, जैसे 20वें श्लोक में बोलते हैं, पूरा धीरे धीरे एक एक मेन श्लोक में बोलते हुए आगे कवर करूंगा, समरी स्टडी कर रहे हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह वह दिव्य श्लोक है जिसमें कृष्णा बोलते हैं कि कैसे वह कभी भी जो आत्मा है कभी भी मरता नहीं है,
कभी भी आत्मा मरता नहीं है। सोल नेवर डाइज, न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर का नाश हो जाएगा पर आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए आप देखे होंगे कि कई समय पश्चात भी हमारा शरीर का चेहरा चेहरा सब बदल जाएगा, पर हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत समय बाद भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो हमें पहचान लेते हैं। अब मैं भी ये बोलेंगे कि भाई कितना बदल गया है तू, है ना, पर हमें पहचान ही लेते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे तू कौन। पहचाने नहीं, हमें याद दिलाना पड़ा मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, है ना, याद नहीं दिलाना, है ना, वो हमें पहचान ही लेते हैं। हमारा अस्तित्व, इसलिए आप देखे होंगे मैं नागपुर छोड़े हुए मेरे को कई समय हो गए, है ना, पर फिर भी अभी जो घर गया था अपने पुराने मित्रों से मिला, ऐसे आराम से पहचान गया। ऐसा नहीं बताना पड़ा मैं ही हूँ, है ना, मेरा शरीर बदल गया है बट मैं ही हूँ, है ना, ऐसा नहीं बताना पड़ता। हमारी आइडेंटिटी वही रहती है, इसलिए बताया गया है सिर्फ शरीर हम बदलते रहते हैं, है ना। चेंजिंग बॉडीज, है ना, चेंजिंग बॉडीज, जो शरीर बदल रहे हैं उसको शास्त्र में भगवद गीता में किससे कंपेयर कर रहे हैं कृष्णा? कपड़े बदलने की तरह। जिस तरह से आज मैं लाल कलर का कपड़ा पहना हूँ, कल येलो कलर का पहन लूंगा, कल ये हो जाए, तो कपड़े बदलने से हम नहीं बदल जाते हैं, उसी तरह शरीर बदलने से इंसान जो आइडेंटिटी है वो नहीं खत्म हो जाती है। एक श्लोक बोलते हैं, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वें श्लोक में बताते हैं जिस तरह से हम सिर्फ कपड़े बदलते रहते हैं उसी तरह से आत्मा क्या कर रही है? शरीर बदलती है। शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा? शरीर नया शरीर ले लेते हैं, नया जवान यंग शरीर ले लेते हैं। कपड़े फट जाने के बाद हम नया कपड़ा ले लेते हैं, वही कपड़ा थोड़ी हम हमेशा पहनते रहते हैं। तो उसी तरह वही शरीर भी भगवान कृपा करते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु भगवान के द्वारा हम जीवात्माओं पे की गई एक छोटी सी कृपा है, जिसके जरिए हम भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं। तो मृत्यु के जरिए हमारे पुराने जीर्ण शरीर को खत्म कर देते हैं, हमें नया शरीर प्रदान करते हैं हमारी इच्छा के हिसाब से। जैसे अगर किसी को अमेरिका जाने की बहुत इच्छा है, बचपन से वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वीज़ा अप्लाई कर रहा है, बार बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है ना, या तो पहले कोरोना के कारण, फिर नक्सलिज्म के कारण, जिस भी क्या अमेरिका जाने की इतनी इच्छा है बट फिर भी वो रिजेक्ट होते चले जा रहा है। तो गवर्नमेंट निर्दयी होगी बट कृष्णा निर्दयी नहीं है। कृष्णा बहुत दयालु हैं। कृष्णा क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम इस शरीर में नहीं जा सकते, क्या हुआ, मैं तुम्हें अगला जीवन अमेरिका में ही जन्म देता हूँ। अगला जीवन उसका अमेरिका में ही जन्म लेगा, वो है ना, अमेरिका में उसका जन्म होगा और अमेरिका में ही रहेगा, उसको ग्रीन कार्ड की भी जरूरत नहीं, बचपन से ही अमेरिका में जन्म ले ली। तो जो भी इच्छाएं हमारे मन में आती है उन सभी इच्छाओं को कृष्ण पूर्ण करते हैं, या तो इस जीवन में या तो अगले जीवन में। तो जो शरीर बदलना है वह कुछ नहीं, वह क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, या तो इस शरीर में पूर्ण होगी या तो नया शरीर, दूसरा शरीर हमें प्राप्त होगा, उस शरीर में पूर्ण होगी। इसलिए हमें यह शरीर मिलते रहता है। तो आत्मा के साइंस के बारे में, साइंस ऑफ सोल, आत्मा के बारे में इस 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक में बताया गया है। तत्पश्चात उसके बाद में 31 श्लोक से आगे जो किया गया है, 31 से लेकर के 37 श्लोक तक, 31 से 37 श्लोक तक सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। सकाम कर्म कैसे करना चाहिए? सकाम मतलब किसी भी कार्य को करने के पश्चात हमें जो उस कार्य करने के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है वह परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दैट गिव्स एंजॉयमेंट। ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि हमें इस बंधन में नहीं डालेगा, है ना। कृष्णा आत्मा के प्रवास के बारे में बताते हैं, बाद में बोलते हैं आत्मा तो परमानेंट रहेगी, शरीर बदल रहा है। तो इस चेंजेस को आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने कर्म में लगे रहिए।
तो कैसे कर्म करने हैं वह भी कृष्ण समझाते हैं कि कैसे कर्म करने हैं। वह कर जो कि बंधन में नहीं डालेंगे, क्योंकि बंधन में तो हम है ही, हम बचपन से हमेशा बंधन में ही फंसे हुए हैं, है ना। ऐसे बंधन से निकालने के लिए क्या कार्य करना है, वह कार्य कृष्णा इस भगवद्गीता के 31 श्लोक से लेके 37 श्लोक में बताते हैं। 31 श्लोक बोलता है, स्वधर्माम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाद धीयुदाच श्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो कृष्णा भगवद्गीता में अर्जुन को यह बोल रहे हैं कि आप अर्जुन को बोल रहे हैं, आप अगर अपने धर्म को छोड़कर, जैसे अर्जुन ने बोले थे कि मैं यहाँ पे युद्ध करने के बजाय क्या करता हूँ कि जंगल में जाकर के भिक्षाटन कर लूंगा, पर लोगों को मैं कैसे मार नहीं सकता हूँ। तो कृष्णा वहां पे अर्जुन को बोल रहे हैं, अगर आप अपने धर्म को छोड़ के चले जाएंगे तो भी धर्म आपको नहीं छोड़ेगा, है ना। आप वहां पे भी चले जाएंगे तो कोई अगर आपको भिक्षा नहीं देगा तो आप तलवार निकाल के उसको क्या बोलोगे, अरे दो, मुझे कैसे नहीं दे रहे हो। तो आपका नेचर है क्षत्रियपन, क्षत्रिय आपके स्वभाव में, इसलिए हमें अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना चाहिए, उससे विपरीत नहीं कार्य करना चाहिए। जैसे मैं जब कंपनी में था तो एक दोस्त को मैंने देखा था, वो कंपनी में अच्छा पोस्ट पे था, बट फिर भी वो क्या करते रहता था, जब ऐसे खाली समय होता था स्केचिंग करते रहता था, है ना। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते रहता था। तो उसका वो बचपन से इंटरेस्ट था उसी में, पर फिर भी आईटी कंपनी में आ गया था, तो पर उसका जो स्वभाव था वो नहीं छूट रहा था। जैसे किसी और का स्वभाव होता है, बचपन से वो बहुत गालियां देते रहते हैं, बुरा स्वभाव होता है, हर शब्द में कोई भी लाइन कंप्लीट ही नहीं होगी अब शब्द बोले बिना, तो यह भी एक बुरा स्वभाव होता है। कहीं भी चले जाएंगे, इवन कई बार मंदिर में भी आने के बाद में उनका वो स्वभाव पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये स्वभाव का जो कार्य है, बुरे स्वभाव को नहीं, अच्छे स्वभाव को कंटिन्यूसली हमें करते रहना चाहिए, उसको परित्याग करके हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ऐसे कार्य करना है, ऐसे कर्म करना है जो कि हमें बंधन में नहीं डालेगा, हमें धीरे धीरे बंधनों से छूटते चले जाएगा। और वो क्या कार्य होंगे, कैसे होंगे, वो डिटेल धीरे धीरे पूरे भगवद्गीता में यही समझाया गया है। तो इसके आगे जो 38 नंबर श्लोक से लेकर के 53rd श्लोक में, ये जो चौथा सेक्शन है भगवद्गीता के इस दूसरे अध्याय का, चौथे सेक्शन में बताया गया है बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग इसमें बताया है। पहले सकाम कर्म करने को बोले, मतलब कि कर्म करना ही है, कर्म से आप बच नहीं सकते। अब इस सेक्शन में बता रहे हैं ऐसे कर्म करने हैं जो कि हमें भगवत प्रेम की ओर ले जाएगा, भगवत प्राप्ति की ओर ले जाएगा। कार्य वही रहेंगे, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो, या कोई जॉब कर रहा है तो वही कार्य है, कार्य चेंज नहीं करना है, सबको छोड़ छाड़ के सन्यासी नहीं बन जाना है। पर उन कार्यों को करते हुए भी हमारी चेतना कैसे हमें बदलनी है, उसका ज्ञान जो है भगवद्गीता में बताया जा रहा है। चेतना के परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में बोलते हैं, एषा ते अभिहित सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम परिहास्यसि। कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, यह जो सांख्य योग का ज्ञान जो दे रहे हैं, यह हमें कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा। कर्म का बंधन बहुत ही गहरा बंधन होता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे मैंने इस जिंदगी में कोई पाप किया नहीं है, बट फिर भी मुझे क्यों ये सब परेशानी मुझे झेलनी पड़ रही है, क्यों मेरे जिंदगी में इतनी सारी परेशानी हो रही है, क्यों मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब सुनना पड़ रहा है, इतनी बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो कृष्ण भगवद्गीता में यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि कर्म का बंधन बहुत ही गहरा बंधन होता है। हमने इस जन्म में भी कुछ कर्म गलत नहीं किए होंगे, पर पुराने जन्म में तो हमने कुछ कार्य किए ही है ना। जिस प्रकार से सपोज आप लाल टी शर्ट पहन करके
कहीं बाहर गए, गार्डन में घूम रहे हैं, और उसी समय आपसे कुछ क्राइम हो जाता है, आप कोई गाड़ी चलाते हुए किसी को ठोक देते हैं, कुछ क्राइम हो जाता है, और फिर जल्दी जल्दी आप आकर के क्या करते हैं, घर में नया टी शर्ट पहन लेते हैं, सब कपड़े वपड़े सब छुपा देते हैं, है ना। सपोज कपड़े में कुछ खून वून दाग वाग लग गया होगा तो सब कपड़ा छुपा देते हैं, हर पूरा बदल देते, पूरा सिनेरियो आप चेंज कर दिए, नया कपड़ा, नया सब कुछ बदल दिए। पर फिर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी स्ट्रांग है, कई बार देखा गया है कि क्या कपड़े बदलने के बाद हमारा क्राइम छुप जाएगा, है ना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, बाद में कभी ना तो कभी हमारा पकड़ा ही जाएगा, फिर रेड हैंडेड हम पकड़े जाएंगे, है ना। तो कपड़े बदलने से हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ देते हैं। तो उसी तरह शरीर बदलने से कहाँ हमारे कर्म हमारा पीछा छोड़ देंगे। शरीर बदलने को भी कपड़े बदलने से ही कंपैरिजन किया गया। आत्मा तो वही है ना। शरीर जैसे कपड़े बदलने के बावजूद भी जो पुलिस है वो पकड़ लेती है, तो यहाँ की भौतिक पुलिस नहीं, आध्यात्मिक पुलिस होती है, जो पूरे सृष्टि को चलायमान कर रही है, जो पूरी सृष्टि में सबको नजर रख रही है, सीआईडी जो बोलते हैं ना। तो जो यूनिवर्सल सीआईडी है वह पकड़ लेगी ना, उसके इंटेलिजेंसी से हम बच नहीं पाएंगे। हम कोई भी क्राइम किए हों, इस शरीर में किए हों या पिछले जन्म में हमने किए होंगे, तो शरीर परिवर्तन करने से हमारा क्राइम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। शरीर बदल देने के बावजूद भी हमारा पिछले जन्म का कर्म हमें भोगना ही होगा। तो वह इस सेक्शन में बता रहे कि कैसे निष्काम कर्म योग के प्रति हमें अग्रसर होना चाहिए, और निष्काम कर्म करते करते हमें एकात्म बुद्धि रखना चाहिए। एकात्म बुद्धि रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। एक ही मोटिव रखते हुए, एक ही ध्येय रखते हुए हमें आगे अपने कार्य में बढ़ना चाहिए। भगवान बोलते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धिर एक हे कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। कैसे कार्य करना चाहिए वह कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मल्टीटास्क नहीं करना है। आजकल सभी मॉडर्न जमाने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मल्टीटास्क बहुत हम करने लग गए हैं, है ना। एक ही साथ में बहुत सारे काम, इधर के उधर के सब कार्य हम करते रह जाते हैं। तो मल्टीटास्क करते करते कई बार हम अपने कर्म से, अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, और वह कार्य कर बैठते हैं जिसके लिए हमें पछताना पड़ जाता है। इसीलिए कृष्ण बोले हैं, व्यवसायत्मका बुद्धि एक ही कुरुनंदन। एक ही कार्य में आप अपनी दक्षता को प्राप्त करिए, अपनी बेस्ट कैपेसिटी उसमें दीजिए। तो ये 58 श्लोक से तक होता है, और अंत में ये सेक्शन खत्म होते होते कृष्ण बोलते हैं कि आप अपने कार्य करते करते ही धीरे धीरे उस कार्य में, जब आप उस कार्य को कृष्ण को समर्पित करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहेंगे, तो उसी कार्य में क्या होते चले जाएंगे, आप योगस्थ होते चले जाएंगे। मतलब धीरे धीरे स्टेबल होते चले जाएंगे। और वही कार्य हमें क्या करेगा, धर्म की ओर, धर्म जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति में हमें मदद करेगा। 48 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समात्वाम योग उच्यते। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हो उसमें कैसा भी हमें रिजल्ट मिल रहा हो, सक्सेस या फेलियर, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा। सिद्धि मतलब सक्सेसफुल, असिद्धयो मतलब फेलियर। तो कैसा भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, हमें क्या करना है कि उसी में बने रहना है। पर गलत, एबॉमिनेबल जो कार्य है, जो धर्म के विपरीत है, वह नहीं करना है। नहीं तो कई बार हम बोलेंगे ठीक है, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मैं उसी में बने रहता हूँ, तो वो भी कृष्णा बोल देते हैं। 49 श्लोक में बोलते हैं, एबॉमिनेबल कार्य जो कि अकर्म है, हमारे धर्म के विपरीत है, वह नहीं करना है। दूरेन ही आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणम अनविच्छो कृपणः फल हेतवः।